प्रशांत किशोर बिहार का बेटा ऐसा संकल्प लेकर नहीं करेगा तो भगवान ऊपर से दूत बन के तो आएंगे नहीं, करेंगे। क्यों घबराहट है? अभी तो देखते जाइए, अभी तो पार्टी बना नहीं है, तब लोगों में चिलमिलाहट है कि क्या कर देगा। गुजरात के लोग यहाँ आके तो बिहार का विकास करेंगे नहीं, किसी न किसी बिहार के ही बेटा को खड़ा होना पड़ेगा। दर्द के हद से सभी गुजारे जाएंगे, तैरे या डूबे सभी किनारे जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदियों पे चला जाए मगर आसमान से सभी उतारे जाए। प्रशांत किशोर जो है कल एक सभा करते हैं और सभा में जो है अपने जो जन स्वराज को है वो आगे बढ़ाने की जो है वो काम कर रहे हैं लगातार। 3 कल जो स्पेशल लोग हैं वो शामिल भी होते हैं, आप जान ही गए होंगे कौन कौन वो लोग हैं। और बिहार की जनता का ये सवाल है और मेरे मन में भी ये सवाल है कि अगर विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर लड़ते हैं, क्योंकि 2 तारीख जो 2 अक्टूबर है वो जन स्वराज एक पार्टी बनने वाली है आधिकारिक तौर पर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? राजद को, जदयू को या बीजेपी को? या नुकसान होगा ही नहीं। तो हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे। एक युवा हमारे साथ हैं। आप प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? बरसों तक गांव में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, प्रशांत आए कुछ और निखर, सौभाग्य नदन सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। आगे क्या होगा, क्या लगता है? अभी क्यों घबराहट है? अभी तो देखते जाइए, अभी तो पार्टी बना नहीं है, तब लोगों में चिलमिलाहट है कि क्या कर देगा। अभी तो लोगों का धीरे धीरे जमीन खिसक रहा है, अभी तो आने दीजिए, 2 अक्टूबर का इंतजार तो कीजिए आप। क्या लगता है 2 अक्टूबर के बाद किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? राजद को, जदयू को या बीजेपी? सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होगा। क्यों नुकसान के नुकसान की बात करें, क्यों जनता को छोड़ते हैं? सबसे ज्यादा फायदा जनता को होगा। जनता कैसे फायदा होगा? जनता को जब जनता को प्रशांत किशोर कैसे विश्वास दिलाएंगे जो बिहार की जनता के साथ पहले हो रहा है? बेरोजगारी से लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, कुछ भी शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको कैसे ठीक करेंगे प्रशांत किशोर? ये कैसे विश्वास दिलाएंगे बिहार की जनता को? विश्वास दिलाने के लिए तो अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, इसके पहले उनके कार्यों को देखना पड़ेगा। कई बार उन पर आरोप लगता है कि जो भाजपा विकास नहीं कर रहा है पिछले 10 सालों से देश में, और यहाँ बिहार में भी कमोबेश उसी का सरकार है, तो उसके बावजूद विकास नहीं हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ भाजपा का वोट नहीं है, मतलब भाजपा नहीं है जिस जिस राज्य में, उसमें उस पार्टी को बनाने में प्रशांत किशोर ही मदद किए हैं। ये बहुत लोगों का ये भी कहना है कि बी पार्टी है भाजपा की। तो कैसे है भाई? आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में भाजपा ने उसको निकाला है। किसको भाजपा निकाला? भाजपा ने ही आगे किया है प्रशांत किशोर को वोट काटने के लिए, राजद और जदयू का। तो फिर बताइए, जितने भी राज्यों में भाजपा का सरकार नहीं है वहाँ पे कौन जिता के लाया है उनको? उसमें प्रशांत किशोर ही कंधा लगा। भाई कई लोगों का कहना है, जब हम लोग जदयू के कई नेताओं से और बीजेपी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, जब तो प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि हमने पीएम से सीएम तक बनाया है, तो उन्होंने कहा वो अपना काम कर रहे थे, पैसा ले रहे थे और काम कर रहे थे। अभी भी क्या पार्टी नहीं जीत रही है? अभी भी बीजेपी जीती है, अभी भी जदयू जीती है, तो अपना काम कर रहे थे। तो अभी भी वही कर रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे लोग हमको वोट दें? वो तो बिहार की जनता। एक और आपको बात बताते हैं, कल ही जो बापू सभागार में घोषणा हुआ है, वो ये बात, सारी बातों को, जातीय समीकरण को हटा दीजिए, वो ब्राह्मण जाति से हैं, उसके बावजूद सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार की नेतृत्व करेगा जन स्वराज का तो वो दलित समाज का व्यक्ति करेगा। और इतना साहस किसी पार्टी में है तो दिखाए भाई करके। एक बात बताइए, बिहार की राजनीति ये बच्चा बच्चा तक जानता है कि बिहार की राजनीति अगर करना है तो हमें पिछड़ों और अति पिछड़ों को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्णों से आबादी ही कितनी है, स्वर्णों की, स्वर्णों से नहीं चलेगा। तो प्रशांत किशोर को पता है कि अगर हमें राजनीति करनी है तो ये पिछड़ा और अति पिछड़ा पे करेंगे, बैकवर्ड से करेंगे। नहीं, राजनीति करने की बात नहीं है, सबसे ज्यादा कौन पीछे वही कर रहे हैं, राजद पे आगे बढ़ा रही है। सबसे कहाँ है? बताइए कितने पिछड़े जाति के लोग राजद में हैं? बताइए भाजपा कितने जाति के लोगों को एमएलसी के में टिकट देता है? जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितने लोगों को लोकसभा में टिकट दिया है? ये तो बोल रहा है कि भाई अगला जो भी हमारा नेतृत्व करेगा वो दलित भाई करेगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज का होगा वो दलित भाई करेगा। तो ये तो बड़ा दिल हुआ ना भाई, इतना भी तो करने का किसी के पास साहस नहीं है। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि अभी बात बना रहे हैं, जब जीत जाएंगे तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। नहीं, अबे आप तो देखिए तो सही। क्यों पसंद है इतने प्रशांत किशोर? क्या वजह है? आप युवा हैं, क्यों पसंद है? क्योंकि बिहार की जनता घबराहट में है, कि बेचैनी है बिल्कुल कि कब इससे निकले। जो चारों तरफ इन्वायरमेंट बन गया है कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? हमारा लेगेसी इतना बढ़िया रहा है, इतिहास, भूगोल सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पीछे क्यों हैं? क्यों हम लोग मारे जा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? आखिर प्रशांत किशोर बिहार का बेटा ऐसा संकल्प लेकर नहीं करेगा तो भगवान ऊपर से दूत बन के तो आएंगे नहीं, करेंगे नहीं। गुजरात के लोग यहाँ आके तो बिहार का विकास करेंगे नहीं, किसी न किसी बिहार के ही बेटा को खड़ा होना पड़ेगा। आप ही बताइए, हम और आप मिलकर पूरे बिहार की जनता अपने लिए खड़ा नहीं होगी तो कौन होगा? बताइए। क्या लगता है कि
बिहार की जनता है, आबादी जो है यहाँ अधिकतर अति पिछड़ों और पिछड़ों की है, वो एक स्वर्ण पे भरोसा करेगी प्रशांत किशोर, क्योंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं? नहीं, जाति है कि जाति ही नहीं? जाति है तो बिहार में जाति ही नहीं। आपको लगता है कि जातिवाद से उठ के यहाँ की जनता सोच सकती है कि राजनीति हटेगी यहाँ? जाति है कि जाति ही नहीं है। और हर जितने भी काबिल लोग किसी न किसी जाति से आते हैं, और जितनी भी जाति है उसमें काबिल लोग हैं। तो हमारा संकल्प ही यही है कि सही लोग, सही सोच और सही प्रयास, सामूहिक प्रयास, तब जाकर होगा। जितने भी जाति के लोग, अच्छे लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा और बिहार के विकास में उनको लगाया जाएगा। आपको लगता है तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को बनाया जाएगा। जिनको अवसर वंचित कर दिया गया है, भाई जो कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेता है उसी को नेता माना जाता है। अच्छे लोगों को दबा दिया जाता है, उसको मौका ही नहीं दिया जाता है। अच्छा प्रयास करने वाले लोगों के साथ लोग खड़ा नहीं होंगे तो कौन होगा? और ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ पूरी बिहार की जनता है और आने वाले समय में भी रहेगी। बहुत लोगों का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर राजनीति में आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान वो राजद को होगा, क्योंकि जिस समुदाय पे वो सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं वो राजद की कोर वोटर है, चाहे हम मुसलमानों की बात करें या अति पिछड़ों की बात करें। तो ऐसा आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो बिहार की जनता को होगा, सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को होगा, सबसे ज़्यादा जो लोग सबसे पीछे रह गए हैं उनको होगा। बस नुकसान की तो बात ही नहीं है। जिसको लोगों ने ठगा है उनको अब मिलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये लोग राजद वाली तो वो दे ना भाई, वो अगर देते तो प्रशांत किशोर की ज़रूरत थी क्या है? अभी भी दे दे, अभी भी दे दे। प्रशांत किशोर ने घोषणा किया है कि जहाँ जहाँ से एमएलए मुस्लिम उठा है, वो जीत करके आए हैं, उनको यदि रिपीट ये करते हैं, हज भवन में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि ये हम फिर दोबारा वहाँ से अब अपना कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। तो आप बताइए, आप ही बताइए कैसे क्या होगा? ये तो बिहार की जनता तय करेगी ना। और भी लोग हैं, दर्द की हद से सभी गुजारे जाएंगे, दर्द के हद से सभी गुजारे जाएंगे, तैरे या डूबे सभी किनारे जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदियों पे चला जाए मगर आसमान से सभी उतारे जाएंगे। हाँ, प्रशांत किशोर पे अपनी अपनी राय है। किन्हीं का कहना है कि उन्हें क्या जरूरत है बी पार्टी बनने की, बीजेपी की, वो खुद जो है सीएम और पीएम बनाते हैं। बाकी किन्हीं का कहना है कि नई पार्टी है, बिहार में ऐसी पार्टियां बनती रहती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो कि 2 तारीख को जो है जन स्वराज को पार्टी में बदलने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होता है, बिहार की राजनीति में वो कहाँ दिखते हैं। लालू और नीतीश के बाद क्या लोग प्रशांत किशोर को भी उतना ही जान पाएंगे? बाकी आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर पे, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।